ओके, द पेज नंबर इज 70। हमारा वर्क है टिक द करेक्ट वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। वर्ब क्या होता है? वर्ब वो जो आप कोई काम कर रहे होते हैं, जब आप कोई काम कर रहे हैं, हो रहा है, उसे वर्ब कहते हैं। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, इसमें कुछ पर्सन्स हैं, वो वर्क कर रहे हैं, तो आपने उस हिसाब से जो है ना उसको टिक लगाना है। अगर कोई एक पर्सन है, वो जो एक पर्सन है, तो आपने वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करना है। अगर वो एक पर्सन नहीं है, तो एक से ज़्यादा पर्सन है, तो अब हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। फर्स्ट है अ टेलर डैश आवर क्लॉथ। टेलर क्या करता है? हमारे क्लॉथ को स्टिच करता है या सेल्स करता है। तो टेलर तो स्टिच करता है ना हमारे कपड़े को, तो इसलिए हम जो है ना स्टिचेस पे टिक लगाएंगे। सेकेंड है अ पुलिसमैन कैच या कैचेस द थीव्स। पुलिसमैन है, वो एक पुलिसमैन है, तो हम कैच नहीं लगाएंगे क्योंकि वो तो एक है। अगर वो एक से ज़्यादा होता तो हम हम जो है ना कैच लगाते, लेकिन क्योंकि पुलिसमैन एक है तो हम CATCHESE और S का जो है ना इजाफा होगा। अ पुलिसमैन कैचेस थीव्स। 3 है फार्मर्स वर्क और वर्क्स और वर्क इन द फील्ड। फार्मर्स यानी फार्मर एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो हम सिर्फ वर्क्स नहीं लगाएंगे, एस का इजाफा नहीं करेंगे। जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में, बंदों के बारे में बात करेंगे, तो हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। फार्मर्स वर्क इन द फील्ड। क्वेश्चन लाइन नंबर 4 है द डॉक्टर गिव और गिव्स अस मेडिसन। डॉक्टर कितने हैं? डॉक्टर तो एक है, तो हमें एस या ई एस का इजाफा करना पड़ेगा, तो गिव या गिव्स आएगा। गिव्स, डॉक्टर गिव्स अस मेडिसन। उसके बाद है बेबीज। अब बेबी नहीं है, एक बेबी नहीं है, बेबीज है। बेबीज क्राई और क्राइज व्हेन दे आर हंग्री। अब बेबी जो है ना एक तो नहीं है, बेबी तो ज़्यादा है, तो हमें एस या ई एस का इजाफा नहीं करना पड़ेगा, तो बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री। 6 है नर्सेज। एक से ज़्यादा नर्स हैं, एक नर्स नहीं है। नर्सेज लुक्स और लुक आफ्टर सिक पीपल। नर्सेज जो है देखभाल करती हैं पीपल्स की, तो हमें एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। क्यों? क्योंकि नर्स एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो हमें सिंपल नर्सेज लुक आफ्टर सिक पीपल। उसके बाद है अ पोस्टमैन ब्रिंग्स और ब्रिंग लेटर फॉर अस। पोस्टमैन कितने हैं? पोस्टमैन तो एक है, तो इसीलिए एस या ई एस का इजाफा होगा। अ पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स फॉर अस। रफ़ीक टेक्स और टेक केयर फॉर आवर गार्डन। रफ़ीक एक पर्सन है, तो एक पर्सन है, इसी वजह से टेक्स केयर ऑफ आवर गार्डन। द कुक एक कुक। द कुक मेक और मेक्स डिलीशियस मील फॉर अस। जो कुक है वो हमारे लिए मज़ेदार खाने बनाता है। अब क्योंकि वो एक कुक है, तो हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। द कुक मेक्स डिलीशियस मील्स फॉर अस। द पियन रिंग्स या रिंग द बेल। पियन है, एक है, तो हम रिंग्स कहेंगे। द पियन रिंग्स द बेल। ओके जी, हमारा बी पार्ट के क्वेश्चन है अंडरस्टैंड द वर्ड विच इज़ नॉट अ वर्ब। आपने वो वाला वर्ड बताना है जो एक्शन वर्ड ना हो, यानी ऐसा वर्ड जिसमें ऐसा वर्ड ढूंढे इनमें से जिसमें कोई वर्क नहीं हो रहा। चलिए, हमारा पहला वर्ड है सिट, बैठना। ये भी वर्क हो रहा है ना, हम बैठ गए हैं, ये एक वर्क है हमारा। स्टैंड, खड़े हो जाना, ये भी वर्क है। गो, जाना, ये भी एक वर्क है। डेयर, ये क्या? ये तो वर्क नहीं है, ये किसी में इसमें काम तो नहीं हो रहा। ये तो हिरन है, हिरन कोई वर्क तो नहीं है ना। कम, आना, ये भी एक वर्क है, तो इसीलिए जो हमारा वर्ड नहीं है वर्ब वो है डेयर। इसको हम अंडरलाइन करेंगे। सेकंड है सिंग, गाना, कोई चीज़ जो है ना सुनाना, तो ये भी वर्ब है। बाथ, नहाना, ये भी वर्ब है। डांस, जो ना नाचना, ये भी एक वर्ब है, हमारा काम है, हम काम कर रहे हैं। सन, SUN सन, सूरज, ये कोई काम तो नहीं है, ये तो कोई ऐसी चीज़ है। फाइट करना, लड़ाई करना, ये भी एक काम है, तो सन पे हम अंडरलाइन करेंगे कि ये हमारा वर्ब नहीं है। उसके बाद थर्ड लाइन पे है ये क्या? मदर, मदर तो काम नहीं होता, मदर तो एक वर्ड है, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। आगे भी देखते हैं, देखिए ईट का कोई चीज़ खा रहे हैं, ये भी हमारा वर्क है।
ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, हम चबा रहे हैं, कुछ स्वेलिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ हम खा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो ये हमारे सारे वर्क हैं सिवाय मदर के। मदर तो मम्मा है, काम तो नहीं है ये। उसके बाद रीड पढ़ना, ये हमारा वर्क है। सी देखना, ये भी हमारा काम है। लुक, ये भी देखना हमारा काम है। टब कैसे काम हुआ? टब कोई काम हो सकता है भला? नहीं, तो ये तो कोई वर्ड, कोई चीज़ है। उसके बाद हेयर, सुनना, ये भी हमारा काम है, तो हम टब को अंडरलाइन करेंगे। लास्ट लाइन है हमारी क्राई, रोना, ये भी काम है हमारा। लाफ, हंसना, ये भी हमारा काम है। विप, बहुत ज़्यादा रोना, ये भी तो काम हुआ ना हमारा। स्माइल करना, ये भी हमारा काम है। लेकिन रैबिट तो काम नहीं है, तो ये हमारा वर्ड नहीं है, तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। ओके, हमारा सी वाला क्वेश्चन है, वी यूज़ इज़ इफ़ वी आर स्पीकिंग अबाउट वन पर्सन और वन थिंग। हम इसका इस्तेमाल करते हैं अगर हम किसी एक चीज़ या एक शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। वी यूज़ आर इफ़ वी आर स्पीकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग। हम आर इसलिए यूज़ करते हैं जब हम एक से ज़्यादा चीज़, जगहों के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारी, आपने देखना है कि हमें इज़ लगाना चाहिए या आर। फिल इन द ब्लैंक्स विद इज़ और आर। द बॉय डैश ईटिंग अ बनाना। अब एक बॉय है, वो बनाना को खा रहा है, एक बनाना खा रहा है, तो हम वहाँ क्या लगाएंगे? इज़। द बॉयज़ डैश ईटिंग बनानास। अब बॉयज़ हैं, एक से ज़्यादा बॉयज़ हैं, वो बनानास खा रहे हैं, तो हमें क्या लगाना है? आर। मलिहा डैश स्लीपिंग। मलिहा एक बच्ची है, वो सो रही है, तो एक बच्ची है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? इज़। सहर एंड मोहसिन डैश स्लीपिंग। सहर और मोहसिन दो पर्सन आ गए, तो हमें इज़ नहीं लगाना, हमने क्या लगाना है? आर लगाना है। सहर एंड मोहसिन आर स्लीपिंग। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 71 पे। माई लेफ्ट आई डैश हर्टिंग। मेरी लेफ्ट वाली जो आँख है ना, दोनों में से एक वाली आँख, वो दर्द कर रही है, तो एक आँख कर रही है, तो इसीलिए इज़। माई आइज़ डैश हर्टिंग। माई आइज़ आर हर्टिंग, क्योंकि मेरी दोनों आइज़ दर्द कर रही हैं, एक तो नहीं कर रही। उसके बाद टीचर डैश रीडिंग आउट अ स्टोरी। द टीचर, एक टीचर है, वो स्टोरी पढ़ रही है, एक टीचर पढ़ रही है, तो इसीलिए इज़। द बॉयज़ डैश प्लेइंग इन द रेन। बॉयज़ हैं, एक से ज़्यादा बॉय है, तो इसीलिए हम आर लगाएंगे। द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द रेन। द ग्रेप्स डैश सॉर। जो ग्रेप्स हैं, एक से ज़्यादा ग्रेप है, तो वो क्या है? खट्टे हैं, तो द ग्रेप्स आर सोर। लास्ट वन है द मैंगो डैश टेस्टी। जो मैंगो है वो बहुत टेस्टी है, तो इसलिए हमने क्या लगाया? इज़। थैंक यू।